हरियाणा से लेकर यूपी तक स्कॉर्पियो सवार दबंगों पर शिकंजा कस रहा है। गुरुग्राम में स्कॉर्पियो सवार गुंडों ने रात में टोल मांगने पर गोली चला दी, लेकिन जब सुबह हुई तो घुटने के बल कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। जबकि यूपी के रामपुर में जिप्सी सवार दबंग ने रिक्शा चालक को बोनट पर लटकाकर घसीटा। कुछ ही घंटों में जिप्सी सवार दबंग का इलाज भी हो गया। पहली गोली, दूसरी गोली, 12 सेकंड में 2 राउंड फायरिंग कर दी। सिर्फ 9 सेकंड बात करने के बाद पिस्टल निकाल ली। पिस्टल सीधे 2 टोल कर्मियों पर तान दी। दोनों टोल कर्मी जैसे ही पीछे हटे बैरियर पर दनादन फायरिंग कर दी। स्कॉर्पियो वाले गुंडे पर जान लेने का जुनून सवार था। स्कॉर्पियो सवार बदमाश दहशत फैलाने लगे। टोल कर्मियों के गाड़ी के पीछे जाते ही हवाई फायरिंग करने लगे। स्कॉर्पियो सवार गुंडे के फायरिंग करने की ये तस्वीरें गुरुग्राम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की हैं। दिल्ली एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर रात करीब 8 बजे एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आती है और बिना टोल दिए आगे जाने की बात करने लगते हैं। खुद को पास के गांव का बताते हैं, लेकिन जब टोल कर्मी उन्हें समझाते हैं कि टोल देना पड़ेगा तो तुरंत स्कॉर्पियो सवार गुंडे टोल कर्मियों पर पिस्टल तान देते हैं। टोल कर्मी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं तो स्कॉर्पियो सवार बदमाश लगातार 2 राउंड फायरिंग कर देते हैं। टोल पर दहशत फैल जाती है, अफरा तफरी मच जाती है और इसी दौरान मौका देखकर बदमाश बिना टोल दिए फरार हो जाते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस स्कॉर्पियो में बदमाश सवार थे उस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। फायरिंग की तस्वीरें टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस समय हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे मौजूद है। ये सोहना से गुड़गांव के बीच का धामड़ौश टोल प्लाजा है, जहां कल देर रात 8:20 पर एक स्कॉर्पियो आती है, 22 नंबर लेन के सामने खड़ी होती है और टोल कर्मियों से ये कहती है कि वो बगल के रहने वाले हैं, लोकल हैं, इसलिए उन्हें फ्री में ये टोल पार करने दिया जाए। लेकिन जब उन्हें समझाया जाता है, थोड़ी उनकी बहस होती है यहाँ मौजूद रात को ड्यूटी दे रहे टोल कर्मियों से, तो वो अचानक से बंदूक निकालते हैं और 2 राउंड की फायरिंग कर देते हैं। टोल कर्मियों को डरा के वो यहाँ से बिना टोल दिए इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करके यहाँ से फरार हो जाते हैं। तुरंत टोल कर्मी जो यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने गुड़गांव पुलिस को सूचना दी, क्योंकि इस टोल के आगे गुड़गांव की सीमा लग जाती है और ये पूरा हरियाणा का इलाका है, इसलिए गुड़गांव पुलिस को सूचना दी गई। टोल कर्मियों ने समझदारी दिखाई, क्योंकि उस स्कॉर्पियो पर कोई नंबर प्लेट मौजूद नहीं था, इसलिए कुछ देरी दूर तक उसका पीछा भी किया गया। लेकिन क्योंकि वो यहाँ के लोकल थे तो वो टोल कर्मियों को चकमा देने में कामयाब रहे। बदमाशों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर किस तरह दहशतगर्दी फैलाई, उसके निशान टोल पर साफ नजर आ रहे हैं। टोल पर लगे बैरियर में गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। फायरिंग से टोल कर्मी अभी भी दहशत में हैं, उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा है और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी, उसमें तो प्लेट थी उसमें। अच्छा, हाँ सर, सीधी गोली चलाई, एक फायरिंग चलाई, एक ऊपर चलाई। कितनी गोली चलाई? 2। तो पुलिस आई थी मौके पर? हाँ बिल्कुल आई। तो पुलिस सीसीटीवी वगैरह सब ले गई? हाँ, टीम लग रही है उसके पीछे। टोल कर्मियों की शिकायत पर पुलिस तुरंत एक्टिव होती है, स्कॉर्पियो सवार गुंडों की तलाश शुरू कर देती है और कुछ ही घंटों में रात को फायरिंग करने वाले गुंडे सुबह घुटनों पर बैठकर माफी मांगते नजर आते हैं। दोबारा गलती नहीं करने की बात करने लगते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्कॉर्पियो सवार गुंडों ने फायरिंग से दहशत मचाई तो यूपी के रामपुर में जिप्सी सवार बदमाश ने जमकर आतंक मचाया। बना लो वीडियो। तभी दिखा रहा भाई। जिप्सी के बोनट पर एक शख्स लटका हुआ है और बदमाश जिप्सी को सड़क पर चक्री की तरह घुमा रहा है। फुल फोर्स के साथ एक्सीलेटर दबा रहा है और जिप्सी के बोनट पर लटका शख्स किसी भी तरह जिप्सी वाले से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। 1-2 मिनट नहीं, पूरे 15 मिनट तक जिप्सी सवार गुंडा शख्स को बोनट पर टांग कर गाड़ी को दौड़ाता रहा।
आसपास के लोग जिप्सी सवार को रोक रहे हैं, लेकिन जिप्सी सवार पर खून सवार है, किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। मारेगा क्या इसको? मारेगा, मार 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 इसको, मार। जो बोनट पर लटका हुआ वो ई रिक्शा चालक है। दबंग जिप्सी सवार ने ऐसे ही बोनट पर ई रिक्शा चालक को लटकाकर 200 मीटर से ज्यादा जिप्सी दौड़ाई, जिसके बाद बाजार में कोहराम मच गया। अगर लोग बीच बचाव करने ना आते तो फिर मामला और बिगड़ सकता था। रामपुर में जिप्सी सवार ने ई रिक्शा चालक को टक्कर मारी और फिर फरार होने लगा, लेकिन ई रिक्शा चालक टक्कर के बाद सीधे ही जिप्सी सवार को पकड़ने दौड़ पड़ा। लेकिन जिप्सी सवार भागने की कोशिश करने लगा तो रिक्शा चालक उसे रोकने के लिए सामने खड़ा हो गया, जिसके बाद ई रिक्शा चालक जिप्सी के बोनट पर आ गया। करीब 15 मिनट तक ऐसे ही बाजार में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अब पुलिस आरोपी जिप्सी सवार को पकड़कर थाने ले गई है और मामले की जांच की जा रही है।